क्या इस्लाम और मुसलमानों ने फिरौनों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने नमरूदों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने शद्दादों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने अबू जहलों और अबू लहबों के दौर को नहीं देखा? पूरे मुल्क के अंदर इस एक ऐसा माहौल है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी और से डरता नहीं। ये सबक दूसरों के सामने पेश करो। एक हमारी कोशिश है, एक हमारी तदबीर है, एक हमारी ख्वाहिश है। बल्कि मैंने सीधी बात के इंटरव्यू में ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि हुकूमत बदले, खुद मुल्क चाहता है कि हुकूमत बदले। हम नहीं चाहते हुकूमत बदले, हमसे ज़्यादा मुल्क के गरीब चाहते हैं कि हुकूमत बदले। हम नहीं चाहते कि मुल्क की हुकूमत बदले, हमसे ज़्यादा मुल्क चाहता है कि हुकूमत बदल जाए और मुल्क में अमन ही अमन कायम हो, प्यार ही प्यार का माहौल हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। राजनीति के सिक्के चक्की में मुल्क ना पिसे, ये मुल्क चाहता है। सियासी लड़ाई और जंग में बेकसूर न मारे जाए, ये मुल्क चाहता है। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मुल्क का मुसलमान चाहता है कि हुकूमत बदले। हुकूमत बदले नहीं, हमसे ज़्यादा इस मुल्क के दूसरे तकाज़े चाहते हैं कि मुल्क की राजनीति बदल जाए। और हमारा भरोसा हुकूमतों पर नहीं है, अल्लाह पर है, अल्लाह पर। क्या होगा? या तो हुकूमत बदलेगी या नहीं तो नहीं बदलेगी। तीसरी तो नहीं है बात। आ रही है बात समझ में? या तो हुकूमत बदलेगी या नहीं तो हुकूमत नहीं बदलेगी। हुकूमत बदल जाए तो मुल्क की चाहत पूरी हो गई, हमारी चाहत पूरी हो गई, हमारा वोट कामयाब हो गया, हमारा वोट कबूल हो गया। अगर हुकूमत बदल जाए, हुकूमत नहीं बदली तो फिर दो सूरतें हैं। या तो जुल्म बढ़ जाएगा, तैयार रहो जवाब देने के लिए। आ रही है बात समझ में? अरे मुंडी थी भी हला रहे बाबा, आ रही है? मला सच कह रहा हूं मैं। या तो हुकूमत नहीं बदलेगी या तो बदल जाएगी। बदल जाएगी तो मुल्क का तकाजा पूरा हो जाएगा, मुल्क की चाहत पूरी हो जाएगी। हमारे वोट कबूल हो गए समझ जाओ, हमारे वोट कामयाब हो गए समझ जाओ, हक बहकदार रसीद के मिज़दाक बन गए समझ जाओ। एक इनकलाब मुल्क में आने वाला है, इंतज़ार करो। एक अच्छे दिन आने वाले हैं मुल्क में, इंतज़ार करो। अगर हुकूमत बदल गई, ये भी उम्मीद ही है, यकीन नहीं। हुकूमत अगर बदल गई, अच्छे दिन आएंगे, अमन कायम होगा, प्यार का माहौल होगा, ये सब होगा, तो ये सिर्फ उम्मीद है, यकीन नहीं। कौन सा ऐसा इलेक्शन बताओ 1947 के बाद से लेकर 2019 तक, अब नहीं 2019 तक के इलेक्शंस और हुकूमतों का बदलना, कौन सा ऐसा इलेक्शन बताओ? इलेक्शन के बाद बैठने वाली हुकूमत ने महंगाई को सस्ताई में बदली है। बैठते ही पेट्रोल का रेट गिरा हो, बैठते ही चावल का रेट गिरा हो, बैठते ही एजुकेशन की कीमत और फीस गिरी हो। जो भी बैठता है
बढ़ाता ही गया, घटाया तो कुछ नहीं। अब बदलेगी तो उम्मीद ही वो कर सकते हैं, यकीन नहीं कर सकते। अगर नहीं बदलेगी तो दो सूरतें होंगी, या तो जुल्म बढ़ जाएगा, अगर जुल्म बढ़ गया तो फिर जवाब के लिए तैयार रहो, अच्छे बन जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान की तिलावत ज़्यादा करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो, दुरूद पाक की कसरत करो, हलाल खाओ, हलाल के माहौल में रहो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तस्बीह व तहमीद करते रहो, हुकूक अदा करते रहो, अल्लाह के नेक बंदों के लिए ईसाल सवाब करते रहो, अच्छी ज़िंदगी करो, अकायद अच्छे रखो, इबादात मुकम्मल करो, मामलात में साफ साफ रहो, मुआशरत के हुकूक अदा करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसी ताकत तुमको अता फरमाएंगे कि तुम्हारी ताकतों के सामने दुनिया की तरक्कियां नाकाम हो जाएंगी, तुम्हारी ताकतों के सामने टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाएंगी, तुम्हारी ताकतों के सामने हर किस्म की साजिशें बेकार हो जाएंगी, तुम्हारी ताकतों के सामने हर तदबीरें बेकार हो जाएंगी। तुम्हारे जागने पर तो क्या, तुम्हारे सोने पर भी दुश्मन को भरोसा नहीं रहेगा। अच्छे बन जाओ, दुश्मन का अगर जवाब देना है, दाढ़ियाँ मुंडाकर दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते, नमाजों को छोड़कर दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते, कुरान को छोड़कर दुश्मन का जवाब नहीं दे सकते, हराम खाकर दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते। यहूदियों की, नसरानियों की, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की नकल करके दुश्मन का जवाब दे नहीं सकते। बाप का दिल जलाकर, माँ का पेट जलाकर, रिश्तेदारों के हुकूक को पामाल करके दुश्मनों का जवाब दे नहीं सकते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके दुश्मनों का जवाब दे नहीं सकते। मस्जिदों को खाली करके मैदान में उतरोगे तो कामयाब नहीं होगे, मदरसों को खाली करके मैदान में उतरोगे तो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह वालों की सोहबतें छोड़कर लुच्चे और लफंगों के साथ फिरते रहोगे, कामयाब नहीं होंगे। कामयाब अगर होना है, दुश्मनों का अगर जवाब देना है, जालिमों का अगर जवाब देना है, मुल्क के दहशत गर्दों का अगर जवाब देना है, तो रब्बे काबा की कसम मैं अपना ईमान बता रहा हूँ, कुरान बता रहा हूँ, आस्था बता रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऐसे बन जाओ जैसे अबू बकर बन गए, जैसे उमर बन गए, जैसे उस्मान बन गए, जैसे अली बन गए, जैसे हजरत हसनैन बन गए, हजरत खालिद बिन वलीद बन गए, हजरत जर्रार बन गए, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गए, टीपू सुल्तान शहीद बन गए, फातिह अब्दुर्रहमान बन गए, मोहम्मद बिन कासिम बन गए। तो जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बन जाओगे, तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, इशारों से काम होगा।